नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 20 नवंबर 2024, दिन बुधवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सके। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही कि आंगनबाड़ी में खाना खाने से 16 बच्चे बीमार हो गए। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही कि आंगनबाड़ी केंद्र में खाना खाने से 16 बच्चे जो है वो बीमार हो गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र में खाना खाने से मंगलवार को 16 बच्चे बीमार हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि गोपालपुरा गांव के ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र में खीर पूरी खाने के बाद बच्चों के पेट में ऐंठन की शिकायत होने लगी। उसके बाद उल्टी शुरू हो गई। बताया गया है कि कल्याणपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र झारिया ने कहा कि गोपालपुरा के बसुनिया फलिया आंगनबाड़ी केंद्र में खीर पूरी खाने के बाद 16 बच्चे बीमार हो गए। खीर पूरी खाने के 2 घंटे बाद उनके पेट में दर्द की शिकायत हुई। उसके बाद उनको उल्टी होने लगी। शाम 5 बजे उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कम से कम 5-6 बच्चे अधिक निर्जल हो गए हैं, यानी कि उनके अंदर पानी की कमी हो गई है। इस तरीके की बड़ी खबर आ रही है। उसके बाद एक बड़ी खबर देख सकते हैं, यहाँ पर श्वेता तिवारी जी हैं जिन्होंने ट्वीट किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में अमित शाह ने कहा कि अगर हम जीते तो आंगनबाड़ियों का वेतन 15,000 रुपये कर देंगे, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी सूचना दी हुई है। उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां आंगनबाड़ियों का वेतन बहुत ही कम है। आंगनबाड़ी अध्यापकों से ज़्यादा काम करती हैं और मिलते हैं सिर्फ 4500 रुपये, जो कि केंद्र सरकार देती है तो मिलते हैं मात्र 4500 रुपये ली। ये चुनाव से पहले अव्वल दर्जे की जुमलेबाजी हो रही है। शुरुआत करनी है तो अपने राज्यों से करो, ऐसा कहना है श्वेता तिवारी जी का। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार है और अभी तक आपने उनको 15,000 रुपये मानदेय क्यों नहीं दे दिया, अगर आपको 15,000 रुपये मानदेय ही करना है। इसके अलावा तमाम और भी राज्यों में आपकी सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 15,000 क्यों नहीं कर दिया गया। इसके अलावा केंद्र में भी आपकी ही सरकार है, तो केंद्र के स्तर से ही आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा दिया जाए, ताकि हर राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ पाए। जब किसी भी तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है, तो चुनाव के समय अगर इस तरीके का वादा किया जा रहा है तो इसको हम मात्र एक चुनावी जुमला ही करेंगे। भले इसके बाद आप जीतने के बाद उनको मानदेय बढ़ा भी दीजिएगा, तब भी ये चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर सच में आपके दिल में आंगनबाड़ी बहनों के लिए प्यार है, आंगनबाड़ी बहनों के प्रति हमदर्दी है, तो आप केंद्र सरकार से मानदेय बढ़ाइए और सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया जाए। एक खबर देख सकते हैं दिल्ली की तरफ से लिखा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर का हल्ला बोल लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन दिया है। कहा है कि 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, यानी कि मानदेय नहीं दिया जा रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो बड़ी खबर निकल कर हरियाणा से, जहां पर आंगनबाड़ी वर्करों को पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो हम और भी उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि उनको पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उनको अपना घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है। तो पूरी मजबूरी की होने की वजह से ही आंगनबाड़ी बहनें जो है वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। अगली खबर देख सकते हैं, इसके विषय में हमने आपको पहले बता दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं समीर अवस्थी जी हैं, जो कि एक जानकारी दे रहे हैं। एमपी के छतरपुर जिले में छुआछूत का बड़ा मामला सामने आया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है वो कमरा नहीं दिया जा रहा है किराए पर, और आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनका क्या कहना है। जब उनसे पत्रकार ने पूछताछ की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। साथ ही साथ नीचे एक तस्वीर चल रही होगी, उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। नहीं कर रहा। अच्छा, ये बताइए क्या कारण है जर्जर बिल्डिंग में बैठना? कोई दूसरा बिल्डिंग नहीं बन पा रहा? क्या दूसरा कमरा भी तो आप ले सकते थे? जी सर, विभाग से किराया भी मिलता है, लेकिन गांव वाले देने के लिए मंजूर नहीं है। छुआछूत मानते हैं सर हमारे गांव में। अच्छा, क्यों? जी सर, नहीं देना चाहते भी, छुआछूत बहुत चलता है। आपसे छुआछूत क्यों मान रहे हैं? सर हम हरिजन हैं। अच्छा, तो बच्चे को कितने बच्चे आते हैं? कौन कौन से समाज से आते हैं बच्चे? सर सभी जाति के आते हैं। हाँ। हमारे यहाँ शर्मा बंधु हैं ज़्यादा, उनके ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, तो बिल्डिंग देने के लिए छुआछूत क्यों मान रहे हैं? अब सर नहीं देती हैं। हाँ,
तो क्या प्रयास किया, अधिकारियों को जानकारी अब दी? हमने बिल्डिंग के बारे में सर अपने अधिकारियों को बताया, हाँ। उनने निरीक्षण भी किया, हाँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। बार प्रस्ताव वगैरह भी सरपंच सेक्रेटरी ने दिया। हाँ। तो सरकार तो एक तरफ कह रही है छुआछूत भेदभाव खत्म करना है, हमारे गांव में सर बहुत चलता है। आपके यहाँ चलता है? हाँ। क्या एक बड़ी अपडेट देख सकते हैं जीएमपी छत्तीसगढ़ की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा गया है कि झाबुआ जी मीडिया की खबर का असर हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पद से हटा दिया गया है, लापरवाही बरतने पर प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। आपको जैसा कि हमने आपको बताया पहली खबर के माध्यम से कि झाबुआ में एक आंगनबाड़ी केंद्र में खीर पूरी खाने की वजह से कुछ बच्चे बीमार हो गए, जिनको अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद कार्रवाई होनी ही थी। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सीधे पद से हटा दिया गया है। तो ये बड़ी लापरवाही हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन इसमें एक एंगल और भी देखने की जरूरत है, वो ये है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सामान आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाता है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनें तमाम जो भोजन होते हैं वो बना पाती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से ही सामान खराब क्वालिटी का आया हो, जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। तो इस एंगल से भी इसके लिए जांच की जाने की आवश्यकता है, ताकि असली गुनहगार तक पहुंचा जा सके, असली सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके और सही जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर देख सकते हो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से आ रही है, जहां पर बताया गया है कि जिले में 418 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती, प्रक्रिया सीधे शुरू कर दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में 23,000 पदों पर आंगनबाड़ी की भर्ती निकाली गई है, जिसमें अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग पदों की संख्या दी गई है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कुल 418 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी, जिसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए क्या योग्यता होगी, कब तक लास्ट डेट वगैरह होगी, इसके जानकारी के लिए आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। अगली खबर देख सकते हैं झारखंड के दुमका से आ रही है, जहां पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका की डीसी से शिकायत की गई है। यानी कि एक आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका है उनकी शिकायत डीसी से की गई। झारखंड के दुमका में यह खबर प्रकाशित की गई है, जहां पर देख सकते हैं आगे बताया गया है कि मसलिया प्रखंड के गोलबंदा पंचायत के अंतर्गत लाहजोरिया आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सुकुरमनी का ड्रेस जो है वो बच्चों को पहनाकर फोटो खिंचवाकर वापस उतारने का जो मामला था, जिसको लेकर सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के आवेदन देने के नाम पर 200 रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही साथ इसको लेकर उपायुक्त को ग्रामीणों के द्वारा आवेदन सौंपा गया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ जो है वो डीसी से शिकायत की गई है। वहाँ पर दो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तो 200 रुपये की वसूली करने का आरोप, वहीं दूसरा आरोप यह है कि बच्चों को जो आंगनबाड़ी केंद्रों का ड्रेस होता है वो पहनाने के बाद फोटो खिंचवाया गया, फोटो खिंचवाने के बाद उसको वापस उतरवा लिया गया है, ऐसी शिकायत की गई है। इसमें क्या सच्चाई है, इसकी पुष्टि की, इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा मामला इससे पहले भी हमने आपको बताया था, यहाँ पर एक बार अंडा दिया जा रहा था और अंडा जो बच्चों को दिया गया उसके बाद उसकी तस्वीरें बनवाई गई, वीडियो बनवाया गया और वीडियो बनने के बाद अंडे को पुनः वापस ले लिया गया था। तो इस तरीके का मामला हमने पहले भी देखा हुआ है। तो इस तरीके की बात होनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पर गंभीरता से जांच होने की आवश्यकता है। अगर इस तरीके का मामला सच में है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खुशखबरी है कि जिला कलेक्टर ने दे दिया है निर्देश। तो किस बात को लेकर यहाँ पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया हुआ है, आइए इस पूरी खबर को पढ़कर देखते हैं और जानते हैं। यहाँ पर आगे बताया गया है कि जयपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है वो निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किराए के भवन में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जल्द से जल्द सरकारी भवन मुहैया कराने और भवन के लिए भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि बड़ी खुशखबरी के विषय में जो जानकारी दी गई है वो ये है कि जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खुद के भवन मिल जाएंगे और नहीं भवन होंगे तो जल्द ही उसके लिए जमीन मुहैया हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पर नए भवन बनाए जाएंगे। लिखा गया है कि उन्होंने अधिकारियों को राजकीय विद्यालयों में भी खेल मैदान विकसित करने के साथ साथ स्कूल भवन और छात्रावास के लिए भी बात कह दी है। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बड़ी खबर यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द से जल्द सरकारी भवन बनाए जाने के जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं।
बताया गया है कि बाल विकास परियोजना के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। तो लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर जो है मंगलवार से शुरू हुआ। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान के निर्देशानुसार 3 दिवसीय शिविर में पोषण के साथ पढ़ाई का प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि प्रशिक्षण का शुभारंभ बाल विकास परियोजना अधिकारी चाक्षु प्रियंका मीणा और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कोट खावदा हनुमान प्रसाद गौतम के द्वारा किया गया। पोषण के साथ पढ़ाई के प्रशिक्षण का उद्देश्य ईसीसी पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण से उसकी बुनियादी समझ को बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो अंतिम छोर पर उच्च गुणवत्ता वाले खेल आधारित ईसीसी प्रदान कर सके, यानी कि बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने की बात हुई है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं खबर काकोरी से आ रही है, लखनऊ के काकोरी से, कि काकोरी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से वसूली का आरोप है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से वसूली किया जा रहा है, इसको लेकर आरोप लगाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि काकोरी ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सीडीपीओ और सुपरवाइजर पर, यानी कि जो वसूली का आरोप है वो सीडीपीओ और सुपरवाइजर पर है, वसूली की मांग करने का आरोप लगाया है। रकम न देने पर सेवा समाप्त करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। कार्यकर्तियों की शिकायत पर संज्ञान लेकर विधायक जय देवी कौशल ने बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को पत्र लिखकर जांच करने की भी मांग कर दी है। आगे बताया गया है कि काकोरी ब्लॉक के 228 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन पर कार्यरत कार्यकर्तियों का आरोप है कि जुलाई में आए कोरोना काल के अतिरिक्त मानदेय में सुपरवाइजर ममता पाल के प्रति कार्यकर्ती 600 और सहायिका के 300 रुपए की मांग की जा रही है, यानी कि मानदेय के देने के नाम पर पैसे की मांग करने का आरोप लगाया गया है। लिखा गया है कि केंद्र पर होने वाले अन्नप्राशन और अन्य गतिविधियों के लिए भी सभी के प्रति जो है 100 रुपए मांगे जा रहे हैं। सीडीपीओ पर 800 रुपए प्रति महीने की मांग करने का आरोप लगाया गया है। आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने विधायक जय देवी कौशल को शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने मंत्री को पत्र लिख दिया है। सीडीपीओ पारुल शुक्ला का कहना है कि आरोप जो है वो निराधार है, यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनका कहना है कि इस प्रकार का कोई भी मामला नहीं है, ये आरोप निराधार है, जबकि आंगनबाड़ी संगठन की तरफ से आरोप वसूली का लगाया जा रहा है। अब इसको लेकर जब जांच की जाएगी तभी पूरा मामला समझ में आएगा कि क्या है पूरा मामला, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये पूरा मामला जो है वो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।